गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मॉर्निंग। आरबीसी यूट्यूब चैनल। आज हमारे सामने एक नौजवान औरत नहीं, लड़की है। वो तो लड़की है, यंग लड़की, 20 बरस वाली। अभी उसका स्टोरी को हमारे सामने रखने के लिए आज है। ये तो वेरी एग्जाइटिंग स्टोरी है। आपने लखीसराय के, बिहार के रहने वाले हैं आप। स्टूडेंट बनकर डीएक्सएन को शुरू किया। आपने +2 के बाद में बीए एडमिशन लिया। बीए एडमिशन लेकर 1 बरस के बाद में आपको हेल्थ चैलेंज आ गया। ये हेल्थ का समस्या के कारण आप डीएक्सएन प्रोडक्ट को यूज करने के लिए डीएक्सएन में आ गए, रोगी बनकर आ गए और निरोगी को बढ़ाने में आप कामयाब बन गए। आपने आपका डीएक्सएन प्रोडक्ट का सेवन से इतना अजूबा रिजल्ट मिला। आपका उसका रिजल्ट के बाद में इतना आप मोटिवेट हो गया। आप लगातार डीएक्सएन ट्रेनिंग को लेने का शुरुआत 2017 से शुरू किए। बाद में बीए पार्ट 1 के बाद आपने पढ़ाई को छोड़कर डीएक्सएन को फुल टाइम करने को शुरू किए। लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए आप बातें करना शुरू किए और आपका अपलाइन का ट्रेनिंग के कारण आपका मेंटरशिप ऑफ मुन्नी देवी, कुंदन और फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर डीएक्सएन इंडिया, धर्मशिला और सुरेंद्र प्रसाद जी का, ये सभी अच्छा मेंटरशिप के कारण से आपने लगातार काम करने शुरू किए। उसका रिजल्ट 2 बरस के अंदर आप मिलियनेयर बन गए। आपने फ्रीडम डे 2019 में भुवनेश्वर को आकर मिलियनेयर पिन लिया एंड आपने इतना स्पीड से काम किया। आज आपका टीम में 10,000 के ऊपर लोग हैं, मेंबर्स हैं, और आपका ग्रुप भी 10 लाख के ऊपर है, 11 डायमंड्स है, और आप वन ऑफ द यंगेस्ट मिलेनियर्स है डीएक्सएन में। और आपने स्टॉक पॉइंट भी चलाता है। आप भाई बहनों को आप नौकरी दिया है। ये नौकरी, ये आपका दोनों भाई वो ऑलमोस्ट मजदूरी काम करते थे हरियाणा में। वो भाइयों को मजदूरी काम से चुरवा कर लखीसराय लेकर उसको आप डायमंड बनाकर उसको भी आप नौकरी दिया है, और इज्जत का नौकरी। वो खुद उसको फाइनेंशियल फ्रीडम को आप मदद किया है, और आपका बड़ा बहनों को भी आप मार्गदर्शन देकर वो भी अभी डायमंड बन गया है, डायमंड बनने वाली है, उसको भी आप जोड़ा है। और आपका छोटी बहन आपके साथ आपका स्टॉक पॉइंट का देखभाल करती है। इस तरह सारा परिवार
डीएक्शन में लगाने में, कमाने में और इंडिपेंडेंट काम करने में, खुद बॉस बनने में, खुद फाइनेंशियल फ्रीडम को खोजने में आप एक कारण बना है। इतना छोटी उम्र में 18 बरस के बाद इमीडिएटली आपने डीएक्शन ज्वाइन करके 21 बरस के अंदर इतना बड़ा सक्सेस आप लिए हैं। वेलकम टू मिस खुशबू कुमारी एसएसडी टू डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। सबसे पहले विश्व गुरु प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, जो कि आज इस यूट्यूब पे चैनल पे हमें कुछ 2 मिनट बोलने का मौका दिए हैं। अपनी जीवनी, अपनी कहानी बताने का आज मौका मिला है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमने डीएक्शन को पा करके बहुत धन हूँ कि आज इस यूट्यूब के चैनल पे हमें कुछ बोलने का मौका मिला। तो देखिए, डीएक्शन में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट थी, अपना पढ़ाई लिखाई कर रही थी। पढ़ाई लिखाई इसलिए कर रही क्योंकि मेरा सपना था हमको पढ़ लिख करके नौकरी करना है। क्योंकि मेरे पिताजी एक छोटा सा किसान थे, उनके पास उतना इनकम नहीं हो पाया, उतना पैसा नहीं हो पाया उनके पास, जिसके कारण से हमसे ऊपर 2 बड़े भाई हैं। उनको उतना पैसा नहीं होने के कारण दोनों बड़े भाई को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा करके सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए। कोई 5वां पढ़ करके, कोई 8वां पढ़ करके वो सारे लोग पढ़ाई छोड़ दिए, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं हो पा रहा था। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो सारे लोग चले गए अपना अपना कमाने के लिए बाहर। और फिर उनका सपना जगा कि चलो इस घर का अगर बेटा नहीं नौकरी किए, नहीं पढ़ पाए, मेरे पिताजी के पास उतना इनकम नहीं था, तो हम दोनों भाई को नहीं पढ़ा पाए, लेकिन हम दोनों भाई मिल करके मेहनत करके मजदूरी करके पैसा कमाएंगे और मेरे पास 2 बहन जो बची हुई है वो बहन को पढ़ा लिखा करके नौकरी लगवाएंगे। उसी जुनून के साथ हम भी अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, क्योंकि मेरा भी सपना बन चुका था कि हमको भी पढ़ लिख करके नौकरी करना है। इस घर का अगर बेटा कोई नौकरी नहीं किया है तो हम बेटी जरूर नौकरी करेंगे। क्योंकि मेरे पापा जो है 4 भाई हैं, मेरे पापा से ऊपर जो भाई हैं सारे बड़े पापा, मंझले पापा, सबके जॉब हैं, सबके बेटे लोग नौकरी कर रहे हैं। मेरे पिताजी सबसे छोटे हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए, जिसके कारण वो खेती गृहस्थी करने में लग गए। फिर उतना इनकम नहीं हो पाया जो कि भाई लोग को पढ़ा पाए। लेकिन भाई लोग जब कमाना शुरू किए, उनका सपना जगा कि इस घर की बेटी नौकरी करेगी तो मेरा कम से कम खानदान का रिकॉर्ड टूटेगा। तो उसी जुनून के साथ हमने पढ़ाई लिखाई कर रही थी। मैं छोटी सी शहर लखीसराय से बिलोंग करती हूँ, बिहार से, और मेरा नाम खुशबू कुमारी है। और उसी जुनून के साथ मैं पढ़ाई लिखाई कर रही थी। मेरा भी सपना बन गया था हमको नौकरी करना है और इस खानदान का रिकॉर्ड तोड़ना। फिर हमने अपना पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़े, धीरे धीरे। फिर आगे बढ़ने के बाद हमने इंटर का एग्जाम दिए। एग्जाम देने के बाद पार्ट 1 में हमने एडमिशन भी कराई। लेकिन बीच में पढ़ाई के दरमियान ही हमें कुछ शारीरिक प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। अचानक गैस का परेशानी हो गया, जिसके कारण से हमें पढ़ाई लिखाई में भी बहुत सारा डिस्टर्ब आना शुरू हो गया। उसके चक्कर में टेंशन भी हो गया, खुद को टेंशन हो गया, फिर मेरे माँ पापा को भी टेंशन हो गया कि छोटी सी उम्र में अगर इसको ये परेशानी हो गया, ये नौकरी करना चाह रही है लेकिन फिर भी छोटी सी उम्र में अगर इसको परेशानी आ गया, इसका सपना पूरा नहीं हो सकता। मुझे भी टेंशन हो गया कि हम अगर छोटा सा उम्र में हमको परेशानी आ गया तो मेरे पास जो सपना है वो मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता है। हमने बहुत सारा डॉक्टर से दिखाए, बहुत जगह दवाई मिला खाने का, तो जब तक दवा का असर रहता था ठीक रहता था, जैसी दवा का असर खत्म होता था फिर वही प्रॉब्लम होता था। हमने जिंदगी को जी नहीं रहे थे, जिंदगी को घूट घूट करके काट रहे थे। टेंशन में धीरे धीरे और जानना शुरू कर दिए। फिर उसी बीच में कहा जाता है सारा दरवाजा जब बंद हो जाता है तो लोग लास्ट में भगवान को याद करते हैं। फिर हमने भी भगवान को याद किए कि भगवान मेरे लिए कुछ ऐसा चीज है धरती पे जिसको खाए और मेरे पास जो समस्या वो समस्या दूर हो जाए और मेरा जो सपना है वो सपना को हम पूरा कर सके। तो कहा जाता है सच्चे दिल से अगर भगवान को याद कीजिएगा तो भगवान जरूर आते हैं मदद करने के लिए। संजोग से हम सुबह में कोचिंग जा रहे थे तो ऐसे गुरु से मुलाकात हो जाते हैं
जिन्होंने आज मेरे जिंदगी को बदल करके रख दिए, वो आज हमारे गुरु हैं, मेंटर हैं। मुन्नी मैम, सुबोध सर को मैं जहाँ भी हैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज उन्होंने जब हमें मिलने के बाद हमें डीएक्शन का ऋषि गैनो टी के बारे में बताया कि आप इस टी को इस्तेमाल कीजिए। आप ये टी के लिए आप लोग जोरदार ताली लगाइए। ये टी के बारे में उन्होंने बताते हैं कि खुशबू जी आप इस टी को पीजिए, आपके पास जो भी समस्या है वो समस्या आपका दूर हो जाएगा। तो थोड़ा सा के लिए हमें विश्वास ही नहीं होता है कि टी से कहीं मेरा समस्या दूर होगा। इतने बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये टी से हमें क्या होने वाला है। उन्होंने बोले खुशबू जी आपको हम नहीं समझा सकते हैं, एक हम बुक देते हैं। ये गैनोडर्मा का बुक था, ये बुक को दिए और बोले कि ये पढ़ना है, पढ़ करके पहले खुद समझना है कि आखिर ये चीज है क्या, उसके बाद फिर हमसे कांटेक्ट करना है। क्योंकि ये चाय नहीं है, ये जिंदगी बदलने वाली चाय है, ऋषि गैनो टी है। आप इस चाय को पीना शुरू कीजिएगा, जरूर आपका जिंदगी बदलेगा। तो हमने और ये बताया कि ये चाय के अंदर जड़ी बूटी का राजा डाला गया। तो हमको लगा कि जड़ी बूटी का राजा तो हम पहली बार सुन रहे हैं, सब चीज का राजा सुने थे लेकिन जड़ी बूटी का राजा पहली बार सुन रहे हैं। फिर हमने क्या करते हैं, बुक को लेते हैं, लेने के बाद हमने जा करके पहले नेट पे सर्च करते हैं कि सही में मैम जी जो बता रहे हैं कि ये जड़ी बूटी का राजा है, सही में राजा है कि नहीं है, वो तो नेट पे हम सर्च करेंगे। हम किताब को पढ़ने से पहले नेट पे सर्च किए। नेट पे सर्च करने के बाद वहां जैसे आता है द किंग ऑफ हर्ब्स गैनोडर्मा लुसिडाम, मुझे दिल से विश्वास हो जाता है कि चलो चाय काम करे चाहे नहीं करे लेकिन जड़ी बूटी जरूर काम करेगा। हमने एक डब्बा को लेकर के पीना शुरू किए। पीने के बाद जो भी मेरे पास में परेशानी था, गैस के कारण हम रात में सही ढंग से सो नहीं पाते थे और जब हम पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो पढ़ाई भी करने में मन नहीं लगता था। जिस दिन हमने ये चाय को पी करके रात में जब हम सोए तो आराम से नींद भी आया और सुबह उठ करके मूड भी फ्रेश लग रहा था और मन से जा करके हमने पढ़ाई भी की, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मुझे सुबह उठ करके बहुत खुशी मिला कि जिस चीज को हम खोज रहे थे इतना दिन से, आज वो चीज हमें मिल गया। फिर हमने अच्छा लगा ये चीज तो हम सबसे पहले अपनी माँ को दिए, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत परेशान रहती थी, उसको भी गैस का प्रॉब्लम था और उनको गठिया का भी प्रॉब्लम था, बहुत परेशान रहती। सबसे पहले अच्छा लगा तो हम अपनी माँ को दिए कि देखो ये बहुत अजूबा चीज है, इसको पियो, बहुत फायदा करेगा। फिर हमने फिर माँ जब इस चीज को पीना शुरू किए तो माँ को भी जो परेशानी था गैस का, वो परेशानी दूर हो गया। बोली कि ये तो बहुत अच्छा चीज है, ये तो पूरा परिवार को इस्तेमाल करना चाहिए। तो हाँ, पूरा परिवार इसको इस्तेमाल, बहुत अच्छा चीज है। फिर उसी दरमियान में 2-3 दिन के बाद मैम जी का कॉल आता है, खुशबू जी आप वो चाय को दिए तो आप पी रहे हैं, उसको कैसा लग रहा है? बोले मैम जी हम जो चीज को खोज रहे थे ना, आज वो चीज हमें मिल गया, बहुत अच्छा चीज है और वो चीज को हम अपने पूरे परिवार को इस्तेमाल करा रहे हैं। तो बोले ये तो बहुत खुशी की बात है, आपका परेशानी दूर हो गया, अपनी परिवार को भी दे रहे हैं। अच्छा बताइए परिवार में क्या क्या परेशानी है? तो हमने बताया कि देखिए मेरी माँ को पास में तो ये गैस का प्रॉब्लम था ही, प्लस उनके साथ में गठिया का भी प्रॉब्लम है, पिताजी को भी साइनस का प्रॉब्लम है। तो बोले देखिए खुशबू जी आपके पास बहुत सारा समस्या है, उससे पहले आपको समस्या से अगर समाधान लेना है तो आपको एक मीटिंग में जाना पड़ेगा, इसका ट्रेनिंग होता है और हमारे गुरु बिहार शरीफ से चल के आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। आप चलिए इसके बारे में पहले अच्छी तरह से जानकारी लीजिए। फिर हमने एक मीटिंग अटेंड करते हैं लखीसराय में ही, पहली मीटिंग महान गुरु का, वो कोई और नहीं बिहार शरीफ से कुंदन सर हैं। कुंदन सर जहाँ भी हैं उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। उनकी मीटिंग मैंने पहली बार सुने लखीसराय में। सुनने के बाद वो अपने जब जीवनी बताना शुरू किए तो उनकी कहानी के सामने, उनकी जीवनी के सामने मेरा कहानी छोटा पड़ गया, क्योंकि उन्होंने बताया हम तो दिल्ली एम्स से रिजेक्ट थे, मेरे पास में बहुत सारा परेशानी था और उन्होंने जब अपना डिग्री बताते हैं कि हम इंजीनियरिंग क्वालिफाई हैं फिर भी हम नौकरी करना पसंद नहीं किए, आज फुल टाइम डीएक्शन कर रहे हैं। हमको लगा डीएक्शन में बहुत कुछ मिलता है, हमको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेना चाहिए। आखिर मेरे पास में तो उतना डिग्री नहीं है, मात्र हम 12वीं पास हैं, लेकिन सर बता रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग क्वालिफाई करते हुए आज हम नौकरी करना पसंद नहीं किया, आज हम फुल टाइम डीएक्शन कर रहे हैं, लोगों को जिंदगी बदल रहे हैं। फिर हमने पूरी मीटिंग को सुनते हैं, सर का नंबर लेते हैं। फिर हमने रात में जब सर घर पहुंचते हैं तो फोन से बात होता है
सर एक ही चीज बताते हैं, खुशबू जी आपका सपना क्या है? बोले सर मेरा सपना हमको नौकरी करना है। नौकरी करना है तो देखिए डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप चाहिएगा तो दुनिया का तमाम खुशी मिलेगा। डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपका हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीनों चीज आपको मिल रहा है एक साथ, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये तीनों चीज देखा जाए, तीनों चीज आपको एक साथ कहीं भी मिलेगा नहीं। कहीं स्वास्थ्य मिलेगा तो धन नहीं, कहीं धन मिलेगा तो स्वास्थ्य नहीं। बोले बहुत अच्छा चीज है। बोले देखिए, फिर हम सर से पूछे करना क्या पड़ेगा? उन्होंने बोले देखिए सबसे पहले आपको पूरा प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक आप पूरा प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो इसका असली पावर आपको समझ में नहीं आएगा, और अपने फैमिली को भी इस्तेमाल कराना। फिर हमने पूरा प्रोडक्ट को लेकर के अपने पूरे परिवार को इस्तेमाल कराया, फिर हम खुद इस्तेमाल करना शुरू किए, हमको बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो गया। फिर एक बार बिहार शरीफ में मीटिंग हुआ, फिर उस मीटिंग को मेरे पास सूचना मिला कि बिहार शरीफ में बहुत अच्छा ट्रेनिंग होने वाला है। वो हमारे आज पूरे दुनिया का जो फास्टेस्ट क्रोनोमीटर धर्मशिला मैम, सुरेंद्र सर जहाँ भी हैं, मेरी बात अगर सुन रहे हैं उनको मैं दिल से कोटि कोटि नमन करती हूँ। उनकी मीटिंग बिहार शरीफ में मैंने सुनने के लिए जाती हूँ। बिहार शरीफ में सिटी पैलेस में देखे वहां जाकर के कि 500 का हॉल था, अब 500 चेयर लगा हुआ था, और फिर चेयर पूरा फुल हो चुका था। चेयर फुल होने के बावजूद जो भी लोग थे जमीन पे भी बैठने का जगह नहीं। उस समय हम न्यू थे, हम बीच में सीट मिला, जाकर के हम बैठे, और उस मीटिंग में हमने एक चीज बहुत अच्छा सीखे। सुरेंद्र सर बता रहे थे कि देखो डीएक्सन में अगर सफल होना है तो रेस वाला घोड़ा बनना पड़ेगा और कान के आगे पट्टा लगाना पड़ेगा। अगर कान के आगे पट्टा लगा हुआ रहेगा तो आप तेजी से आगे बढ़ पाइएगा। और रेस वाला घोड़ा जो होते हैं उनको चना मिलता है खाने के लिए, और बराती वाला घोड़ा जो होते हैं उनको चुन्नी भूसी मिलता है खाने के लिए। अगर आपको डीएक्सन में सफल होना, तेजी से आगे बढ़ना है तो रेस वाला घोड़ा बनना पड़ेगा और कान के आगे पट्टा लगाना पड़ेगा। फिर हमने उनकी बातों को सुने, अमल किए, हमको बहुत अच्छा मीटिंग लगा। सब कुछ हमको समझ में आ गया था, कंपनी के बारे में समझ में आ गया था, प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ गया था, प्लान के बारे में समझ में आ गया था। फिर भी हम मोटिवेट नहीं थे, फिर भी मेरा दिल मान नहीं रहा था। इसलिए नहीं मान रहा था क्योंकि उस मीटिंग में हम जब गए, सारे लोग वहां जेंट्स नजर आ रहे थे, सारे लोग वहां महिला नजर आ रहे थे, सारे लोग वहां लड़का नजर आ रहे थे, लेकिन मेरे जैसा वहां लड़की कोई नजरे नहीं आ रही थी। हमको लगा अगर मेरे जैसा कोई लड़की अगर सफल नहीं है तो हम कैसे सफल हो सकते हैं। हम अपना जोड़ीदार को खोजना शुरू किए। फिर उसी भीड़ में देखे, इंतजार किए, पूरी मीटिंग को जब सुने, लास्ट मीटिंग होते होते फिर मेरे जोड़ीदार को बुलाया जाता है, जिसको देख करके आज हमने दिल खोल के डीएक्सन किए। आज मेरे पास डीएक्सन से आज मेरे पास जो भी कुछ है, आज उनको देख करके मेरे पास सब कुछ है। वो कोई और नहीं, वो बिहार शरीफ से मिंता दी हैं। मिंता दी के लिए आप लोग जहां भी है जोरदार ताली लगाइए। उनको जब हमने पहली बार स्टेज पे, बिहार शरीफ का स्टेज पे देखे, और उन्होंने अपना इनकम बता रहे थे कि हम भी एक स्टूडेंट लाइफ में ही डीएक्सन ज्वाइनिंग किए, और वो भी उस समय तो अनमैरिड थे, और उन्होंने बता रहे थे कि हम अभी डीएक्सन का डायमंड है, मेरा इनकम 65,000 है। हमें बहुत झटका लगा कि वो भी एक लड़की है, हम भी एक लड़की हैं, वो भी अनमैरिड है, हम भी अनमैरिड हैं। वो बता रहे हैं कि हम डीएक्सन से आज 65,000 का इनकम पे हैं, तो जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। उसी मीटिंग को देख करके पूरा मोटिवेट होते हैं। मीटिंग जैसे खत्म होता है, फिर हमने गुरु माता, गुरु पिता, सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैम के पास में जाते हैं। मैम जी ने अपना कीमती समय निकाल करके 10 मिनट उन्होंने हमसे बात की। बात करने के बाद एक ही चीज उन्होंने पूछे, खुशबू जी आप कहाँ से हैं? पहले तो वो मेरा नाम नहीं जान रहे थे, वो पूछे कहाँ से हैं? बोले मैम जी हम तो लखीसराय से हैं। फिर नाम पूछे, हम बताए, बोले आप किन के साथ हैं? फिर सर का नाम बताए, कुंदन सर के साथ में है। बोले देखो तुम भी एक लड़की हो, और मिंता को देखो वो भी एक लड़की है, वो उनके पास में भी एक हाथ, 2 हाथ है, उनके पास में भी 2 पैर है, उनके पास में भी एक मुंह है, और तुम्हारे पास में भी सब कुछ है। जब वो मिंता यहाँ सफल हो सकती है तो तुम क्यों नहीं हो सकती? वो मिंता दी को देख बता करके हमारे गुरु ने हमको प्रमोट किए, हमको मोटिवेट किए। उनकी बातों को सुन करके हम धन हो गए।
कि गुरु तो हमें बहुत मिला, स्टूडेंट लाइफ में गुरु तो हमें बहुत मिला, किताबी नॉलेज तो हमें बहुत दिए, लेकिन डीएक्शन में आने के बाद एक ऐसे गुरु मिले कि आज इन्होंने हमारे जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं। आज मेरे घर में कैसे खुशियां आएगा, मेरे घर में कैसे इनकम आएगा, मेरे पूरे परिवार कैसे खुश रहे, ये मेरे जिंदगी के बारे में इन्होंने सोच रहे हैं। हमने उनकी बातों को सुन करके धन हो गए। उसके बाद हमने मीटिंग को सुन करके आते हैं, हम अपने फैमिली को बताना शुरू करते हैं कि देखिए आज हमने मीटिंग में गए, आज मैम जी का बात सुने, ऐसे ऐसे बताए, इस अनुसार से हमने लोगों को देखे, मेरे जैसा वहाँ लड़की भी सफल है, लेकिन मेरे गार्जियन मानने के लिए तैयार नहीं। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा ऐसा कंपनी बहुत आया और बहुत गया, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो प्रोडक्ट बढ़िया है, तुमको खाना है, खाने के लिए पैसा देंगे, लेकिन कहीं जाना नहीं है, क्योंकि एक अनमैरिड लड़की को कहीं घर से अकेला जाना, कहीं दूसरे गांव जाना प्रॉब्लम होता है ना, कहीं जाना नहीं है। फिर भी हमको लगा चलो गार्जियन भी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। फिर 2 दिन के बाद सर का कॉल आता है, खुशबू जी मीटिंग में जब आप सुने कैसा लगा, क्या करना है? बोले सर हमको तो बहुत अच्छा लगा मीटिंग, हम तो करने के लिए रेडी हैं, लेकिन मेरे परिवार करने के लिए तैयार नहीं। बोले खुशबू जी टेंशन नहीं लेना है, परिवार को अभी इसके बारे में मालूम नहीं है, वो मीटिंग में नहीं आए हैं, इस चीज के बारे में उनके पास जानकारी नहीं है, वो अभी अंधकार में है, इसीलिए वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो एक न एक दिन जरूर मानेंगे, है ना। बस क्या करना है, अगली बार जब भी इस तरह का मीटिंग होगा अपने गार्जियन को लेकर के आना। फिर उसी तरह से हमने क्या किए, दूसरा बार मीटिंग जब होता है तो हम अपने गार्जियन को, हम अपनी माँ को लेकर के जाते हैं उस मीटिंग में। जब माँ को लेकर के जाते हैं, माँ जब मीटिंग को देखती है, उतने सारे गुरु को जब देखते हैं तो धन हो जाती है कि ये बहुत बढ़िया काम है, करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारी माँ जो है वो मेरे भैया जी के ऊपर निर्भर रहते। भैया जी घर का समझ जाइए कि एक बड़े बेटा होने के नाते उनके ऊपर जिम्मेवारी था, और जो वो कहते थे वो सारा परिवार मानते थे, उनके अनुसार एक भी काम होता नहीं था, जो भी वो कहते थे वो सब लोग मानने के लिए तैयार हो जाते थे। फिर भी माँ ने भैया जी को बोले कि देखो ये बहुत बढ़िया काम है, हमने मीटिंग में गए, बहुत अच्छा चीज है, प्रोडक्ट खा पी रहे हैं, हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ मीटिंग में जाने के बाद हमको भी समझ में आ गया कि यहाँ से स्वास्थ्य भी मिलता है, साथ साथ धन भी मिलता है, बहुत बढ़िया काम है, ये करना चाह रही है। बोले नहीं, ये नहीं करेगी ये काम, इसको पढ़ना है, नौकरी करना है। अगर ये डीएक्शन करेगी तो हम घर से कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, 1 रुपया भी इसको नहीं देंगे। प्रोडक्ट बढ़िया है, खाना है, खाने के लिए पैसा देंगे, लेकिन ये काम करना नहीं है, हम घर से कोई परिवार इसको सपोर्ट नहीं देंगे। फिर भी हमने टेंशन नहीं लिए, गुरुजी से बात किए, देखिए मेरे फैमिली लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बोले सही बोल रहे हैं, उनका कहना सही है, एक गार्जियन के नाते उनका कहना सही है, लेकिन फिर भी आपका जिंदगी है, खुद आप डिसीजन लीजिए, खुद आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके पास एक सोच ही एक ऐसा चीज है जिसपे किसी का अधिकार नहीं है। आप खुद सोचिए कि आपका जिंदगी कहाँ बदलेगा। हमने उसी दिन निर्णय ले लिए, हम मीटिंग में देख करके आए, जब मेरे जैसा लड़की को जिंदगी बदल गया तो मेरा भी जरूर जिंदगी बदलेगा, और मेरा जिंदगी बदलेगा तो डीएक्शन से ही बदलेगा, और कहीं से बदलने वाला नहीं है। बस उसी दिन से हमने डिसीजन ले लिए और गुरुजी को बता दिए, गुरुजी हम भी डीएक्शन फुल टाइम करेंगे, गार्जियन नहीं भी मान रहे हैं, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। तो गुरुजी एक ही चीज बोलते, खुशबू जी आपको टेंशन नहीं लेना, अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो हम आपके साथ में तैयार हैं, हम आपके साथ में तैयार हैं। अगर उधर का मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे हैं तो डीएक्शन का भी मम्मी पापा जिंदा है, आप करना शुरू कीजिए, हम आपके साथ में। तो सही कहा जाता है, आप अगर सफल गुरु का उंगली पकड़ लीजिएगा तो किसी का पैर पकड़ने का नौबत कभी नहीं आएगा, और दुनिया किसी को जीतने नहीं देगा, लेकिन सफल गुरु किसी को हारने भी नहीं देगा। हमने क्या किए, सफल गुरु को उंगली पकड़े, जैसे जैसे उन्होंने बताते गए उस अनुसार से करना शुरू कर दिए, और उन्होंने बोले आपको डीएक्शन फुल टाइम करने से पहले आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए हमने कभी भी पीछे नहीं हटे। जिस दिन से मेरा डीएक्शन में ज्वाइनिंग हुआ, मेरा विजन क्लियर हुआ, हमने फुल टाइम डीएक्शन करना शुरू कर दिए, और हमने
कोचिंग क्लास के तरह मीटिंग अटेंड किए। जिस तरह से हमने कोचिंग क्लास रेगुलर अटेंड करते थे, उसी तरह से हमने डेली कोचिंग क्लास के तरह हमने मीटिंग को अटेंड किए, जा करके सीखे। सीखने के बाद मेरे अंदर जब हम मीटिंग में जाते थे तो मेरे अंदर हौसला जगता था कि जो मीटिंग में बताया जा रहा वो हम भी लोगों को बता सकते हैं, हम क्यों नहीं बता सकते। फिर हमने गुरुजी के साथ लग गए, क्योंकि हमको कहीं देखा हुआ नहीं था, घर से स्कूल, स्कूल से घर, और कहीं देखा हुआ नहीं था। हमने गुरुजी के साथ लग गए। गुरुजी जहां जहां जाते थे वहां वहां हमने जाना शुरू किए। मेरे अंदर 5 आदमी के सामने बोलने का हिम्मत नहीं था, 2 आदमी के बीच में बोलने का हिम्मत नहीं था, लेकिन हमने गुरुजी के साथ में गए। जाने के बाद हमें 2 मिनट 5 मिनट बोलने का मौका मिला। उसी तरह से धीरे धीरे हमने बोलना शुरू किए और कहीं देखा हुआ नहीं था, हर जगह हमने देखना शुरू कर दिए। गुरुजी हमको उंगली पकड़ पकड़ करके हमको दिखाना शुरू किए। और कुंदन सर एनी टाइम डिएक्शन में आने से पहले जो मेरे पास में भाई था, उनका सपना था कि इनको पढ़ा लिखा करके नौकरी दिलवाना है, नौकर बनाना है। लेकिन डिएक्शन में आने के बाद हम ऐसे भाई मिल जाते हैं कि उनका सपना रहता है यहाँ आकर के नौकर नहीं मालिक बनना। हम तो धन हो जाते हैं कि वो भाई हैं, वो कह रहे हैं कि नौकर बनना है, ये बता रहे नहीं यहाँ मालिक बनना है। बस उनका बात को हमने फॉलो किए, जैसे जैसे उन्होंने बताते गए हमने करना शुरू किए। शुरू महीना में देखा जाए मेरा बोनस, अगर हमने खाने पीने के लिए जब प्रोडक्ट लिए थे तो मात्र 72 रुपया आया, लेकिन फिर भी हमने उस 72 रुपया को दिल से लगा के रखे, क्योंकि गुरुजी बता दिए थे, खुशबू जी ये बरगद का बीज है, देखने में भले छोटा है, लेकिन इसको जब आप सच्चे दिल से लगा करके रखिएगा, जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, इतना फल आएगा कि आपको पूरा जनरेशन को भी खाल पार नहीं लगेगा। फिर हमने उस 72 रुपया को सच्चे दिल से लगा करके रखते हैं और मोटिवेट होकर के हमने लोगों को बताना शुरू करते हैं। जब हमने लोगों को पहली बार बताना शुरू करते हैं तो लोग मानते ही नहीं है, लोग मजाक उड़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं। सबसे पहले अपने पास पड़ोस वाले लोग को बताते हैं तो पास पड़ोस वाले लोग एक ही बोलते हैं कि तुमको मम्मी पापा इतना पैसा खर्च कर रहे, पढ़ा लिखा रहे, यही सब करने के लिए चाय पेस्ट बेचने में लग गई है, आज तुम कभी तो डॉक्टर का पढ़ाई पढ़ी नहीं है और बीमारी का इलाज करने में लग गई है। मतलब इस तरह से बोलना सब शुरू कर दिया। तो जब लोग बोलता था तो हम थोड़ा सा निगेटिव हो जाते थे कि सही में लोग ऐसे ऐसे बोलता है, खराब काम है, ये अच्छा काम नहीं। लेकिन डेली गुरुजी का फोन आता था, खुशबू जी आज किसी को जानकारी दिया है, कोई माना है आपसे? हम एक ही चीज बोलते हैं, सर कोई नहीं मानता है, सब बोलता है छोटा सा उम्र में कहिया तुम डॉक्टरनी का पढ़ाई पढ़ी है, कल देखे थे कलम कॉपी लेके पढ़ने की लगी जाती थी, आज तुम डॉक्टरनी बन गई है। मतलब तरह तरह का बात बोल रहे हैं। तो गुरुजी एक ही चीज बोले, खुशबू जी आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छा चीज के लिए पहले तिरस्कार होता है, फिर उसका जय जयकार होता है। बस आपको दुनिया की बातों पे नहीं रहना है। अगर जिस दिन दुनिया के बातों पे आप रह गए तो दुनिया को जो मिल रहा है वही चीज आपको मिलेगा। आपको दुनिया के बात पे नहीं रहना है, क्योंकि दुनिया नहीं चाहेगा कि आप हमसे आगे बढ़िएगा। तो फिर हमने क्या करते हैं, सर का बात सुन करके फिर मोटिवेट हो जाते हैं, फिर अगले दिन लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे बहुत सारा चैलेंजेस आता है, बहुत सारा परेशानियां आता है, फिर भी हमने सारा परेशानियों को झेल करके हमने आगे बढ़े। कभी भी हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखे। अगर हमको ऊंचाई चढ़ना है तो हमको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। अगर पीछे मुड़ करके देखेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखे। कितनों भी परेशानियां आया, कितनों भी चैलेंजेस मेरे जिंदगी में आया, हमने कभी भी अपने पीछे मुड़ करके नहीं देखे। एनी टाइम हमने आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे मेरा बोनस बढ़ता गया। जब मेरा बोनस बढ़ता था तो मेरा मनोबल भी बढ़ता था। जब हमने डिएक्शन शुरू किए, जब एक गांव से दूसरा गांव जब जाना शुरू कर दिए तो मेरे भैया जी को बहुत तकलीफ लगा, मेरे परिवार को बहुत तकलीफ लगा। एक लड़की हो करके इधर जाती है उधर जाती है, गांव वाला समाज वाला पड़ोस वाला बोलता है लड़की हो करके अभी शादीशुदा नहीं हुआ है, इधर जाती है अकेला, उधर जाती है, लोग ये बोलता है वो बोलता है। तो हमको लगा कि दुनिया जो बोल रहा है वो खुद आगे नहीं बढ़ा है तो हमको क्या आगे बढ़ने के लिए देगा। दुनिया जो बोल रहा है उसको हम बात को परवाह नहीं किए।
बस बहरा बन गए। सुरेंद्र सर एक ही चीज बोलते हैं कि आपको क्या करना है, बहरा बन जाना, सफल अगर होना है तो। हमने क्या किया, बहरा बन गए। जब बहरा बन गए तो किसी का बात सुनाई नहीं पड़ता था, सिर्फ एक ही गुरु का बात सुनाई पड़ता था और किसी का बात सुनाई नहीं पड़ता था। फिर हमने गुरु का बात लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे मेरा बोनस स्टार का जब हम पोस्ट लेते हैं तो 4200 रुपया आता है बोनस मेरा, और धीरे धीरे मनोबल बढ़ता है। जब हमने और आगे बढ़ते हैं तो और फुल टाइम रिएक्शन में लग जाते हैं। और मेरा यही रूल था कि मीटिंग हमको क्या करना है, महीना में 5 दिन सीखना है और 25 दिन रेगुलर लोगों को बीच में हमको जाके सिखाना है। और हमने सीखने के लिए बहुत दूर दूर गए, और दूर दूर जब बिहार शरीफ में मीटिंग होता था तो लखीसराय से 4 ऐसे लोग थे जो कि 2 बजे सुबह उठ करके हमने क्या करते थे, खाना उना बना करके 3 बजे प्लेटफॉर्म पे जा करके हमने 3 बजे ट्रेन पकड़ते थे और जा करके बिहार शरीफ मीटिंग अटेंड करते थे। वहां से कभी 8 बज जाता था, कभी 9 बज जाता था, कभी 10 बज जाता था रात आने में, कभी कभी सुबह भी हो जाता था। लेकिन फिर भी हमने कभी टेंशन नहीं लिए, कभी भी टेंशन नहीं लिए, कभी भी हमने परेशानी को देख करके हमने कभी, जितने भी मेरे जिंदगी में आज तक परेशानी आया, हमने कभी भी गुरुजी को नहीं सुनाए कि गुरुजी आज मेरे पास ये परेशानी है, वो परेशानी। इसलिए नहीं सुनाए कि अगर हम गुरुजी को परेशानी सुनाएंगे तो गुरुजी हमको कहेंगे जब आपके पास परेशानी है ही तो आप मत कीजिए, रिएक्शन छोड़ दीजिए। जब हम इसको छोड़ देंगे तो मेरे पास जो सपना है वो सपना मेरा पूरा नहीं हो सकता। हमने कितनों भी जिंदगी में चैलेंज आया, लेकिन हमने कभी भी गुरुजी को नहीं बताए, हम अपना काम को लेकर के आगे बढ़ाए। फिर मेरा बोनस धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। 4000 से फिर मेरा 8000, 9000, फिर 15000। फिर मैंने स्टार रूबी जब बनती है, स्टार रूबी बनने के बाद मेरा बोनस उस समय 17,500 रुपया आता। उस समय भी मेरे परिवार कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कोई भी नहीं, सारा परिवार मेरे खिलाफ थे, नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन फिर भी हमने जिद्दी बन के परिवार के खिलाफ जा करके हमने जिद्दी बन करके करना शुरू किए, क्योंकि कहा जाता है जिद्दी इंसान ही इतिहास को रचता है। और एक बच्चा जब जिद पे आ जाता है, जो चीज पे उसका नजर एक बार चला गया, जब तक उस चीज को वो ले नहीं लेता, जब तक वो चीज उसके पास आ नहीं जाता, जब तक वो छोड़ने वाला नहीं है। मेरे अंदर जिद आ गया था, नहीं हमको भी यहाँ से पैसा कमाना है, हमको भी यहाँ मिलियनेयर बनना है, अपने से जिंदगी हमको जीना है। हमने क्या किया, जिंदगी को जीने के लिए, खुशहाल जिंदगी जीने के लिए हमने जिद्दी बन करके हमने काम को लेकर के आगे बढ़ा। फिर मेरे पास में ये 2017 में जब मलेशिया क्वालिफाई होने के लिए मलेशिया का जब ट्रिप आया था, उस समय गुरुजी जब मीटिंग देने के लिए आए थे तो उस समय बता रहे थे, नारा लगा रहे थे, चलो मलेशिया। हमको लगा मलेशिया ये तो विदेश में पड़ता है, हम लोग की बस की बात नहीं है। तो गुरुजी बोलते थे मीटिंग में कितने लोग को जाना है मलेशिया, तो हम तो डर से हाथ भी नहीं उठाते थे। फिर बोलते थे कि जो यहाँ हाथ उठा दीजिएगा उसको सपना 100% पूरा होगा, और सपना उसी को पूरा होगा जो औकात से ज्यादा देखेंगे। यहाँ आप रिएक्शन में अगर आ गए हैं तो आपको औकात से ज्यादा सपना देखना पड़ेगा। और जब भी सपना देखना है तो खुली आंखों से सपना देखना है, बंद आंखों से कभी सपना नहीं देखना। बंद आंखों वाला सपना कभी जिंदगी में पूरा नहीं होगा, लेकिन खुली आंखों वाला सपना 100% वो पूरा होगा। क्योंकि खुली आंखों वाला सपना को देख करके ना दिन में चैन आएगा, ना तो रात में नींद नहीं आएगा। सोच लीजिए, दिन अगर खुली आंखों से सपना देखना शुरू कीजिएगा तो फिर मीटिंग जैसे खत्म होता है, सर से पूछते क्या सर हम लोग जा सकते हैं? बोले क्यों नहीं जा सकते, जरूर जा सकते हैं, बस जैसे जैसे बताते जाते हैं उस अनुसार से करना शुरू कर दीजिए। बोले जी करेंगे, आप जैसे जैसे बताइएगा उस अनुसार से करेंगे। फिर हमने करना शुरू किए। करने के बाद हमने दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे। गुरुजी बोले अभी रात है, जी सर रात है। गुरुजी बोले नहीं अभी दिन है, जी सर दिन है। जैसे जैसे बताते गए बस उसी अनुसार से हमने करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे पता चलता है रिएक्शन में आने से पहले मेरा 2 व्हीलर का भी सपना नहीं था, औकात नहीं था चढ़ने का कि हम 2 व्हीलर भी चढ़ सकते थे। लेकिन रिएक्शन में आने के बाद
सच्चे गुरु का हमने साथ लग जाते हैं, उनका उंगली पकड़ लेते हैं, जैसे जैसे गुरु बताते जाते हैं उस अनुसार से हमने करना शुरू करते हैं। लेकिन आज देखा जाए मेरा 2 व्हीलर भी सब चढ़ने का औकात नहीं था, लेकिन डीएक्शन में आने के बाद 2 व्हीलर नहीं, 4 व्हीलर नहीं, हमने नेशनल नहीं इंटरनेशनल एरोप्लेन से चढ़ के देश नहीं विदेश घूम के आए, वो भी मलेशिया। जब हमने मलेशिया क्वालिफाई किए इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, क्योंकि जब मलेशिया का ट्रिप निकला था उस समय मेरा 2 डिसीजन था, हमको मलेशिया भी क्वालिफाई करना है और हमको डायमंड भी बनना है। मैम जी बताते जो स्टार रूबी है उनको विदेश जाना है, विदेश जाना है तो डायमंड बन के जाना है, डायमंड बन के जाइएगा तो और ज्यादा मजा आएगा। स्टार रूबी में उतना मजा नहीं आता है, डायमंड बन करके जाना है। उस समय मेरे पास 2 डिसीजन थे, हमको डायमंड भी बनना है और मलेशिया भी क्वालिफाई करना है। लेकिन फिर भी कहा जाता है 2 नाव पे रहिएगा तो आपका एक भी पूरा होने वाला नहीं, आपको एक ही नाव पे आपको रहना पड़ेगा, तभी जाकर के पूरा होने वाला है। उसी बीच में संजोग से एक दिन माधुरी मैम, गौतम सर के लिए आप लोग जहां भी हैं जोरदार ताली लगाइए, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैम जी से एक दिन बात होता है, उन्होंने बताते खुशबू जी क्या कर रहे हैं, आप मलेशिया क्वालिफाई हो रहे हैं? बोले जी मैम क्वालिफाई तो हो रहे हैं, लेकिन हमको डायमंड भी बनना है। बोले खुशबू जी आपको डायमंड भी बनना है और मलेशिया भी क्वालिफाई करना है, दोनों डिसीजन एक साथ? बोले जी मैम। बोले नहीं होगा, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको विदेश जाना है या तो पहले डायमंड बनना है। तो सबसे पहले बोले कि आप खुद डिसीजन लीजिए, आप एक बार अगर मलेशिया क्वालिफाई नहीं हुए, छूट गए, तो आप दोबारा नहीं जा पाइएगा, दोबारा जाना मुश्किल हो जाएगा। डायमंड तो कभी भी बन सकते हैं, आप पहले मलेशिया क्वालिफाई होने के बारे में सोचिए, उस पे आप काम करना शुरू कीजिए, डायमंड तो ऑटोमेटिक बन जाइएगा। फिर हमने उसको लेकर के हमने क्या कर दिए, हमने मलेशिया क्वालिफाई होने के लिए हमने अपना टारगेट बना लिया और उसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिए। फिर पता चला नतीजा क्या निकला, जब हमने एक डिसीजन लिए तो मेरा मलेशिया भी क्वालिफाई हुआ और मलेशिया क्वालिफाई होने के बाद 1 महीने बाद हमने डायमंड भी बन गए, दोनों मेरा डिसीजन पूरा हो गया। डायमंड बनने के बाद मेरा उधर मलेशिया भी क्वालिफाई हुए, पासपोर्ट भी बना और इधर डायमंड बन गए। डायमंड बनने के बाद मेरा 32,500 रुपया बोनस आता है। बोनस आने के बाद हम बहुत खुश हो जाते हैं कि आज मेरा जो सपना था वो सपना मेरा धीरे धीरे पूरा हो रहा था। उस समय हमने क्या करते हैं, स्टेटमेंट को लेकर के और मलेशिया क्वालिफाई को हम पासपोर्ट को लेकर के अपने घर में अपने गार्जियन को बोलते, देखिए आप कितनों मना किए फिर भी हमने जिद्दी बन के डीएक्शन किए, आज हमको बहुत कुछ मिल रहा है, देखिए इतना भी परेशानी आया फिर भी हमने डीएक्शन किए, आज डीएक्शन से मेरा इनकम 32,500 है और हमने मलेशिया क्वालिफाई किए, आज हम विदेश जा रहे हैं, घूमने के लिए हम विदेश जा रहे हैं और वो भी 1 सप्ताह के लिए कंपनी फ्री में ले जा रही है। फिर भी बोले कंपनी इतना बुड़बक नहीं है कि तुमको फ्री में लेकर के जाएंगे, पैसा खर्च होगा जाने में, अभी तुमको मालूम नहीं है। तो हमको खुद विश्वास था, खुद के ऊपर, कंपनी के ऊपर, सारे गुरु के ऊपर भरोसा था। बोले ऐसा नहीं होने वाला है, कंपनी बोले गुरुजी बोल रहे हैं कंपनी फ्री में घुमाएंगे, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। बोले ठीक है देखते हैं क्या होता है। फिर हमने पासपोर्ट बनाए, वीजा बनाए, वीजा तो कंपनी की तरफ से आया, हमने पासपोर्ट बनाए, मात्र मेरा 2,000 रुपया लगा पासपोर्ट बनने में। बनने के बाद हमने 5 रुपया भी घर से नहीं लगा, फ्री में हमने 1 सप्ताह विदेश का यात्रा करके मलेशिया घूम करके आए, क्या एंजॉय करके आए। पहली बार जब हमने कोलकाता एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट को देख करके हम धन हो जाते हैं, इतना सुंदर एयरपोर्ट है। उस समय हम इतना उतावले थे, जैसी एरोप्लेन आता है, जब हम लोग को बोर्डिंग पास होता है, जब हम लोग लाइन में लगते हैं कि अब प्लेन आ गया है, अब आप लोग को चलना है, जब जैसे हम लोग लाइन में लगते हैं तो हम क्या कर रहे थे, अंदर से शीशा से देख रहे थे कैसा होता है एरोप्लेन, कैसा इसका चक्का होता है, कितना बड़ा होता है, हमने शीशा से देखना शुरू किए। फिर हमने जब अंदर गए, जाने के बाद हमको इतना खुशी मिला कि लोग कहते मरने के बाद स्वर्ग जाते, हम तो यहाँ जीते में स्वर्ग आ गए। इतना सुंदर एरोप्लेन होता है, इतना सुंदर इंजॉय। फिर हमने वो एरोप्लेन में चढ़ करके हमने विदेश घूमे। वहां का जाने के बाद जब हमने 5 स्टार 7 स्टार होटल में गए
तो हमने जैसी कदम रखे होटल में तो हम तो धन हो जाते हैं कि जिंदगी में आज तक हमने घर में इतना मोटा गद्दा नहीं था, छोटा सा पतला सा गेंद्रा पे सोते थे, लेकिन जब हमने उस होटल में गए जाने के बाद उतना मोटा गद्दा को देख करके, वहां का रूम को देख करके हम तो धन हो जाते हैं कि धन हो ऐसे गुरु माता पिता। फिर से मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैम को, अपने अपलाइन कुंदन सर को। अब सोच लीजिए ऐसे गुरु नहीं मिलते तो आज हम लोगों को ये सारा सपना पूरा नहीं हो पाता, धन हो जाते हैं। फिर हमने वहां से जब घूम करके आते हैं तो मेरे भैया जी को दिमाग खुलता है, मेरे परिवार को दिमाग खुलता है कि हम कितनों परेशान इसको किए, फिर भी ये डिएक्शन मन से काम करके आज इतना इनकम पे भी पहुंच गई। अब पहुंचने के बाद आज ये विदेश का यात्रा करके आ चुकी है, क्योंकि जब हम डिएक्शन में काम कर रहे थे तो मेरे भैया जी पासवर्ड बना रहे थे वो विदेश कमाने के लिए जाने के लिए। 60,000 रुपया भी लगा, फिर भी उनको पासवर्ड नहीं बना। नहीं बनने के कारण वो विदेश नहीं जा पाए, वो तो कमाने के लिए जाने वाले थे। लेकिन हमने डिएक्शन को करके, सफल गुरु का बात मान करके मन से काम करना जब शुरू किए तो हमने पता चलता है फ्री में जा करके विदेश को घूम करके एंजॉय करके 1 सप्ताह रह करके हम लोग आए। वहां से आने के बाद मेरे अंदर जुनून पैदा होता है कि आज हम अकेला घूमे, आज इतना खुशी मिला। आज मेरे टीम वाले नहीं आए, टीम वाले के साथ में अगर घूमते ना तो और ज्यादा मजा आता, और ज्यादा मजा आता। तो हमने क्या किया, वहां से आने के बाद दिल खोल करके डिएक्शन और मन से करना शुरू किए, लोगों को तेजी से बताना शुरू किए, अपने टीम वाले को प्रमोट करना शुरू किए कि देखिए आज डिएक्शन में जो इंसान को 2 व्हीलर चढ़ने का औकात नहीं था, आज 4 व्हीलर नहीं एरोप्लेन से चढ़ के विदेश घूम करके आए। तुम लोग भी डिएक्शन मन से करो, फिर तुम लोगों को भी ये सपना पूरा होगा। हमने ये सारे सपने अपने टीम वाले को देना शुरू किए, उसके अंदर सपना जगाना शुरू किए, तो मेरे टीम वाले भी इसी अनुसार से मन से आज काम कर रहे हैं। हमने क्या किए, कहीं भी हमको देखा हुआ नहीं था, घर से स्कूल, स्कूल से घर, लेकिन डिएक्शन में आने के बाद जैसे जैसे गुरुजी बताते गए उस अनुसार से करते गए। पता चलता है कि जिस गांव का कभी हम नाम नहीं सुने थे, जिस एरिया में कभी मेरे कोई परिवार में नहीं गए थे, लेकिन उस एरिया भी अगर जाने का बारी आया तो हमने अकेला गए। कभी हमने सपोर्ट किसी का नहीं मांगे, कभी हमने साथ नहीं मांगे। हमने स्टार लेवल से ही अकेला अपना टीम को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए, अपना टीम को संभालना शुरू कर दिए। तो टीम को स्टार लेवल से ही जब संभालना शुरू कर दिए, ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिए, तब जाकर के आज इतना तेजी से हम आगे बढ़े। क्योंकि अगर हम नहीं करते तो हम आज इतना तेजी से आगे नहीं बढ़ते। तो मेरा टीम का भी सपोर्ट रहा, मेरे गुरुजी का भी सपोर्ट रहा, जिसके कारण से आज हमने सीनियर डायमंड का पोस्ट मेरा है। और अगर बोनस की बात किया जाए तो डिएक्शन से मेरा अभी 1 लाख से प्लस मेरा इनकम है। सोच लीजिए, कभी हमने सोचे नहीं थे कि 18 बरस में हमने डिएक्शन ज्वाइनिंग किए। मेरा 18 बरस पूरा 2 महीने के बाद हमने डिएक्शन ज्वाइनिंग किए। डिएक्शन ज्वाइनिंग करने के बाद हमने 20 बरस में मिलेनियर बने। 20 बरस में, जो कि आज देखा जाए 18 बरस, 20 बरस, 22 बरस का लड़का हो या लड़की अच्छा खासा डिग्री लेकर के वो आज रोड पे घूम रहे हैं, वो आज रोड पे घूम रहे हैं। अभी उनको अपना ठिकाना नहीं है, लेकिन हमने सही समय पे डिसीजन लिए, सही समय पे अपना सोच बदले। सोच बदलने के कारण आज हम मिलेनियर हैं। इस दिन एक ऐसा दिन था कि हमने भी 5,000, 10,000 नौकरी के लिए काम करते थे और हाथ पसारते थे कि हमको भी कहीं 5,000, 10,000, 20,000 का नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। डिएक्शन में आने के बाद, जिस दिन डिएक्शन से पहले मेरा हाथ मांगने वाला बना हुआ था, लेकिन डिएक्शन में आने के बाद, सफल गुरु का बात मानने के बाद, जैसे जैसे बताते गए, करना शुरू किए, तो आज मेरा यही हाथ मांगने वाला नहीं, यही हाथ तो आज देने वाला बन गया। यही हाथ मेरा आज देने वाला बन गया, जिसके कारण आज हमने खुद मिलेनियर नहीं है। आज मेरे टीम में देखा जाए टोटल अभी 11 डायमंड है, टोटल अभी 11 डायमंड है।
सभी लोग आए थे अपना प्रॉब्लम को लेकर के। सबसे पहला डायमंड मेरा इनरदेव सर हैं, वो भी बिहार से हैं। इनरदेव सर वो पहले ड्राइवरिंग का काम करते थे, 7-8 हजार रुपया कमाते थे। दूसरा का गाड़ी चलाने का काम करते थे, बहुत सारी कंपनी में काम किए, लेकिन कहीं से सफलता नहीं मिला। डीएक्शन में आने के बाद वो जैसे जैसे हम बताते गए उस अनुसार से उन्होंने करना शुरू कर दिए। आज उनका इनकम देखा जाए, जो कि 7-8 हजार रुपया कमाते थे दूसरा का गाड़ी चला करके, वही इंसान आज महीने का 60 हजार से प्लस कमा रहे। आज हमने उनको ट्रेंड किए, आज हमने उनको रास्ता दिखाए, मेरा बात को आज उन्होंने फॉलो किए, आज 60 हजार से प्लस आज उनका इनकम है। दूसरा डायमंड रेखा मैडम है, वो भी बिहार से हैं। रेखा मैडम वो अनपढ़ थी एकदम, और बीमारी को लेकर के आई थी। इतना बीमार थी कि उनको डॉक्टर 2 लाख रुपया मांगा ऑपरेशन करने का। टॉन्सिल का प्रॉब्लम था, कान से सुनाई नहीं पड़ता था, इतना परेशान थी। परेशानी को लेकर के उन्होंने आई, और जैसे जैसे हम उनको बताते गए, मन से प्रोडक्ट खाना शुरू कर दी, उनका परेशानी भी आज दूर हो गया। आज जैसे जैसे हम उनको बताना शुरू किए, करना शुरू किए, आज उनका भी बीमारी भी गया और साथ साथ उनका बेरोजगारी भी दूर हुआ। उनका भी अगर बोनस देखा जाए तो अभी 74 हजार से प्लस उनका बोनस है। सोच लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को हमने जिंदगी बदले। तीसरा डायमंड रिमी मैडम है, वो भी बिहार से हैं। वो भी अपना प्रॉब्लम को लेकर के आई, हार्ट का प्रॉब्लम था। उनके हस्बैंड जी अमरजीत सर, वो बाहर में रह करके 30 हजार 40 हजार रुपया कमा रहे थे, अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके। लेकिन हमने रिमी मैडम को सोच बदले और प्रोडक्ट को मन से बोले खाने के लिए। जब मन से उन्होंने प्रोडक्ट खाया, जो हार्ट का उनके पास परेशानी था, परेशानी भी दूर हो गया। और मन से उन्होंने जब फील्ड में काम करना शुरू कर दिए, उनको हम बोले कि देखिए मन से डीएक्शन कीजिए, डीएक्शन में सब कुछ मिलता है। आज आपके हस्बैंड जी जो बाहर में काम कर रहे हैं, आपको छोड़ करके, बच्चे को छोड़ करके रह रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा जब आपका इनकम बढ़ जाएगा तो आपके हस्बैंड जी आपके साथ आकर के काम करना शुरू कर देंगे और पूरे परिवार के साथ में रहेंगे। उनको बिलीव नहीं होता था, लेकिन हमने बिलीव दिलाए, विश्वास दिलाए, उन्होंने आज मन से काम करना शुरू कर दिए। तो आज वो दोनों मिल करके पूरे परिवार के साथ में घर में रहते हैं, और दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके आज डीएक्शन में फुल टाइम काम कर रहे हैं। आज उनका भी बोनस देखा जाए तो उनका भी बोनस 40 हजार से प्लस है, 40 हजार से प्लस है। फिर मेरे नीचे डायमंड है निशा मैडम, वो भी आई थी परेशानी लेकर के। उनका डिग्री देखा जाए तो ग्रेजुएशन उनका फाइनल हो चुका था, नौकरी के लिए भटक रही थी। नौकरी में आंगनबाड़ी का नौकरी के लिए उन्होंने 2 लाख रुपया घूस दिए, फिर भी उनको नौकरी नहीं हुआ। जब उन्होंने डीएक्शन में आए, जब हम उनसे मिलने के बाद जब वो अपना कहानी बताते हैं, हम बोले देखिए यहाँ घूस देने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो दिल से डीएक्शन करने की जरूरत है। आप मन से पहले प्रोडक्ट खाइए, प्रोडक्ट जो फायदा करेगा वही फायदा आप लोगों को बताइए। आप लोगों को जब बताइएगा, यहाँ से परेशानी भी दूर होता है और बेरोजगारी भी दूर होता है। आप 3 हजार रुपया कमाने के लिए 2 लाख रुपया घूस दिए, लेकिन आप मेरा बात सिर्फ 1 बरस अगर मान लीजिएगा और अपना दिमाग अगर मेरे पास अगर दे दीजिएगा, हम जैसे जैसे बताते जाते उस अनुसार से अगर करना शुरू कर दीजिएगा, तो 3 हजार नहीं, यहाँ से 30 हजार 30 लाख भी कमा सकते। फिर उन्होंने मेरे ऊपर बिलीव करके, विश्वास करके करना शुरू किए। आज वो भी डीएक्शन का डायमंड है, उनका भी बोनस देखा जाए तो 30 हजार से प्लस है। बहुत सारे ऐसे ऐसे डायमंड है। उषा मैडम है, ब्यूटी पार्लर चलाने का काम करती थी, 70 हजार रुपया लगा करके पूंजी वो अपना ब्यूटी पार्लर चला रही थी, फिर भी 5-10 हजार रुपया भी नहीं कमा रही थी। लेकिन हमने उनका सोच बदले, मन से डीएक्शन करना शुरू किए। परेशानी भी शरीर में था, परेशानी भी, प्रोडक्ट खाने के बाद परेशानी भी दूर हुआ। मेरा बात मान करके वो करना शुरू किए। आज उनका बेरोजगारी भी दूर हुआ। जो 70 हजार का पूंजी लगा करके उन्होंने पार्लर चला रहे थे, आज वो पार्लर को बंद करके फुल टाइम डीएक्शन कर रहे हैं। उनका भी बोनस अगर देखा जाए तो 30 हजार से प्लस है। मेरे नीचे सुनीता जी हैं, वो भी डायमंड है। एक अनपढ़ आदमी, घर में हाउसवाइफ, खाना बनाने वाली, बोलने का तरीका मालूम नहीं था, कपड़ा पहनने का सही से मालूम नहीं था। फिर हमने उन्होंने डीएक्शन में जब उन्होंने आए, हमने उनको सारा रास्ता बताए, मेरा बात मान करके करना शुरू कर दिए। आज उनका भी इनकम देखा जाए तो 25 हजार से प्लस उनका इनकम है। इसी तरह से
दिन प्रतिदिन मेरा टीम आगे बढ़ते गया, मेरा बिजनेस आगे बढ़ते गया, मेरा मनोबल आगे बढ़ते गया। क्योंकि जब मेरे घर में पैसा आ गया, मेरे पास पैसा आ गया, फिर हम खुश नहीं थे कि मेरे घर में तो आज पैसा आ गया, मेरे पास तो सब कुछ आ गया, लेकिन मेरे टीम वाले के पास नहीं आया। यहाँ तो हम अपने लिए नहीं करने के लिए आते हैं, लोगों के लिए करते हैं। लोगों को भलाई के बारे में जब सोचते हैं तो मेरा भला तो ऑटोमेटिक हो जाता है। जब हमने टीम वाले को भलाई करना शुरू कर दिए, लोगों को भलाई करना शुरू कर दिए, तो मेरा भलाई तो ऑटोमेटिक होना शुरू हो गया। मेरा भलाई ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाए। देखा जाए तो आज मेरे नीचे जितना भी डायमंड है, सब उम्र में हमसे छोटा है। सबके घर में मेरे जैसे बच्चे हैं, सबके घर में मेरे जैसे बच्चे हैं, लेकिन आज देखा जाए डीएक्शन में आकर के उन्होंने हमें गुरु माने और जैसे जैसे हमने बताते गए उस अनुसार से आज करना शुरू कर दिए। तो आज देखिए उन सारे लोगों को घर में आज हमने खुशियां लाने का काम किए। उन सारे लोगों को घर में आज हमने खुशियां लाने का काम किए। जब उन लोगों के घर में पैसा आता है तो हमको बहुत खुशी मिलता है। इसी तरह से मनोबल मेरा बढ़ते गया, धीरे धीरे हमने काम को आगे बढ़ाते गए। और जब हमने कहीं भी मीटिंग में जाते थे तो पहले हम अकेला जाते थे, कोई टीम वाले नहीं जाते थे। जब टीम वाले नहीं जाते थे तो मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता था। लेकिन फिर हम मीटिंग को सुन करके आए, गुरुजी बताए देखिए इस तरह का जब मीटिंग होता है, बड़े बड़े मीटिंग होता है, बड़े बड़े सेमिनार होता है, तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने टीम वाले को ले जाने का। जिसका टीम से जितना ज्यादा लोग बड़े बड़े मीटिंग को अटेंड करेंगे, बड़े बड़े सेमिनार में जाएंगे, उसका टीम से उतना बिजनेस आगे बढ़ेगा। फिर हमने डिसीजन लिए, हम तो अकेला घूमते हैं, हम अकेला मीटिंग में जाते हैं, अब हम अपने टीम वाले को लेकर के जाएंगे। जब हमने 2018 फ्रीडम डे जब हमने केरल जाते हैं, उस केरल में मेरे टीम से मात्र 9 लोग ही जाते हैं। 9 लोग जाने के बाद उस समय मेरा अगर बिजनेस देखा जाए, मेरा पीवी अगर देखा जाए 2.5 से 3 लाख रहता था उस समय जब हम डायमंड थे। वहां से आने के बाद जब मेरा 9 टीम वहां गया, वहां से आने के बाद जब मोटिवेट हुआ, वहां से आने के बाद जब वो फुल टाइम डिएक्शन मन से करना शुरू कर दिए, तो पता चला धीरे धीरे मेरा पोस्ट बढ़ते गया, मेरा इनकम बढ़ते गया। फिर इस बार जो 2019 का जो मेरा फ्रीडम डे था, 2019 भुवनेश्वर में हमने अपने टीम से टोटल 47 लोग को लेकर के गए। अपने टीम से टोटल 47 लोग को लेकर के गए। उसमें से मेरे टीम से 11 डायमंड था, तो हमने 47 लोगों को लेकर के गए। तो उस समय हमको लगा कि आज 47 लोग आया, इतने सारे लोगों को भीड़ में आज उस स्टेज पे हमें मिलेनियर का बैच मिला, इतना खुशी मिला। तो ये मिलेनियर का बैच मेरे गले में सिर्फ नहीं, जितने भी मेरे टीम यहाँ पे आए सभी के गले में होना चाहिए। और डिसीजन हमने लिए। लेने के बाद जब वहां से हम आते हैं तो हमने फुल टाइम और मन से डिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, लोगों को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। और हमने वहां उस मीटिंग में 40 सेकंड बोलने का मौका मिला, लेकिन उस मीटिंग में हमने डिसीजन लेकर के आए। उतने बड़े गुरु के सामने उस स्टेज पे हमने डिसीजन लेके आए कि इस बार 2019 में तो हमने अकेला मिलेनियर आए, लेकिन अगले 2020 में जब हम फ्रीडम डे में आएंगे तो मेरे टीम से 5 मिलेनियर के साथ हम अगले फ्रीडम डे में मिलेंगे। और हमने ले करके जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कोई लोग 70,000, कोई लोग 40,000, कोई लोग 50,000 पे पहुंचे हुए हैं। बस सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके दिल से अगर काम करेंगे तो सारे लोग मिलेनियर बनेंगे। हम मिलेनियर हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। जब मेरे टीम में ज्यादा मिलेनियर आएंगे तो हमको ज्यादा खुशी मिलेगी। आज मेरे अपलाइन का सपोर्ट रहा, मेरे गुरु का सपोर्ट रहा। आज इस तरह से हमने काम करना शुरू किए। आज मेरे पास भरपूर मात्रा में स्वास्थ्य भी है, भरपूर मात्रा में खुशियां भी है, भरपूर मात्रा में धन भी है। और हमने सोचे ये सब कुछ आज मेरे पास में है तो मेरे टीम वाले के पास में भी होना चाहिए। बस हमने टीम वाले के लिए आज काम कर रहे हैं कि अगर हम टीम वाले के लिए काम कर रहे हैं तो एक न एक दिन टीम वाले के पास में जरूर ये सब कुछ होगा। और हमने सही समय पे हमने डिसीजन लिए। कुछ लोग कहते हैं डिएक्शन करना बहुत मुश्किल है,
बहुत सारा परेशानियां झेलना पड़ता है, लोग ये बोलता है वो बोलता है, बहुत सारा चैलेंजेज आता है, लेकिन चैलेंजेज आएगा, परेशानियां आएगा। अगर आप परेशानी को लेकर के अगर बैठिएगा तो आपका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि कहा जाता है सपना अगर परेशानी अगर 5 फीट का है तो सपना बना लीजिए 25 फीट का, परेशानी खत्म हो जाएगा। अगर परेशानी 25 फीट का आ गया, सपना बना लीजिए 50 फीट का, सारा परेशानी खत्म हो जाएगा। अगर परेशानी आ गया 50 फीट का तो सपना बना लीजिए 100 फीट का, सारा परेशानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमने वही काम किए, हमने यहाँ आने के बाद बड़ा बड़ा सपना देखना शुरू किए। हमने बड़ा बड़ा जब सपना देखना शुरू किए तो आज मेरा सपना देखिए धीरे धीरे पूरा होते गया। कहा जाता है जिस घर में एक बेटा जन्म लेता है तो एकलौता बेटा माना जाता है, खानदान का एकलौता वारिस माना जाता है। लेकिन हमने अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ और कोटि कोटि हम अपने सारे गुरु को नमन करती हूँ कि आज हमें उन्होंने ये लायक समझे। आज हम अपने घर में 5 भाई बहन हैं, लेकिन वो 5 भाई बहन में से हम अपने घर का अभी हमने एकलौता वारिस है। एक दिन ऐसा समय था कि हमने कुछ भी करते थे तो अपने गार्जियन से पूछ करके करते थे, अपने भैया जी से पूछ करके करते थे। लेकिन आज वही गार्जियन, वही भैया जी जो भी काम करते हैं आज वो हमसे पूछ करके करते हैं। सोच लीजिए, कहा जाता है लड़की ये जेंट्स रिएक्शन कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेडीज रिएक्शन कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सोच लीजिए एक लड़की आप सभी लोगों के बीच में सफल है, वो भी अनमैरिड सफल है, तो आप सभी लोग जितने भी मेरी बात अगर सुन रहे हैं, अगर आप भी लड़की हैं, आपकी भी अगर शादी नहीं हुआ है, अगर आप भी लड़का हैं, तो आप सभी लोग आग लगा लीजिए कि जब एक खुशबू मैडम एक अनमैरिड लड़की होकर के आज कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे धर्मशिला मैम सुरेंद्र सर ने वो अपने एक आदमी सोच बदले, आज सोच के कारण कई हजार लोगों को जिंदगी बदला। उन्होंने एक लड़की को जिंदगी बदले, आज वो एक लड़की को देख करके कितनी सारी लड़कियों को जिंदगी बदल रही है। आज मेरी बात जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोगों को पेरेंट्स सुन रहे हैं, आप सभी लोगों के घर में लड़की होंगे, सभी लोगों के घर में लड़का होंगे। आप कुछ करवाइए चाहे नहीं करवाइए, कोई काम करवाइए चाहे नहीं करवाइए, लेकिन वो सारे लोगों से एक बार रिएक्शन जरूर करवाइए। क्योंकि सब कुछ धोखा दे सकता है, रिएक्शन कभी धोखा नहीं दे सकता। जिसका जिंदगी रिएक्शन से नहीं बदला और कहीं से बदलने वाला नहीं है, और कहीं से बदलने वाला नहीं है। और जिन लोगों को मेरा बात सुन करके अगर आग नहीं लगा होगा तो किरासन तेल छिट करके लगा लेना, क्योंकि हमने आम आदमी थे, भीड़ में चलने वाले थे, कोई मेरा पहचान नहीं था। लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं हम आम आदमी नहीं, हम तो खास आदमी बने हुए हैं। हम अब भीड़ में चलने वाले नहीं हैं, हम तो भीड़ से आज अलग हटके चले। एक दिन मेरे पिताजी जब गांव में घूमते थे तो लोग बोलता था इसकी बेटी पागल हो गई है, चाय पेस्ट बेचने भूलती है, अनकहल हो गई है। लेकिन मेरे पिताजी कुछ नहीं बोलते थे, मेरे पिताजी को भरोसा था मेरी बेटी दुनिया का सबसे बेस्ट कंपनी में काम कर रही है, सबसे बेस्ट काम कर रही है, एक दिन उसको बेस्ट इनाम जरूर मिलेगा। आज मेरे पिताजी गर्व से गांव में जब घूमते हैं तो मेरे पिताजी अंगूठा छाप हैं, लेकिन सभी लोग आज उसको डॉक्टर मानते हैं। सब लोग कहते हैं क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब, आज गर्व से बोलते हैं। तो मेरे पिताजी गर्व से बोलते हैं किसी का बेटा नौकरी करके आज विदेश नहीं घुमा, मेरी बेटी तो रिएक्शन कंपनी में काम करके आज विदेश घूमी है। किसी का बेटा नौकरी करके आज लाखों रुपया इनकम नहीं कमा रही है, आज वो मिलेनियर नहीं है। मेरी बेटी तो चाय पेस्ट बेच करके, मेरी बेटी तो स्वास्थ्य मिशन में काम करके लोगों को जिंदगी बदल करके आज मेरी बेटी तो 1 लाख रुपए महीने कमा रही है। सोच लीजिए, जो कि मेरे फैमिली का उतना औकात नहीं था कि पढ़ा लिखा करके अच्छे जॉब पे वो लगा दे, लेकिन आज हमने सही समय पे डिसीजन लिए, सही समय पे अपना सोच बदले। हमने सिर्फ एक आदमी अपने घर में सोच बदले, एक आदमी हमने सोच बदले, आज मेरा पूरे परिवार को जिंदगी बदला, पूरे परिवार को जिंदगी बदला।
तो सोच लीजिए आप सभी लोग सिर्फ अपना सोच बदलिए, आपका पूरे परिवार का जिंदगी ऑटोमेटिक बदलेगा। एक दिन पूरे परिवार आपके खिलाफ होंगे, आपके गांव समाज आपके साथ खिलाफ होंगे, लेकिन एक न एक दिन जरूर आपके साथ होंगे। बस कहा जाता है कदम ऐसा चलिए कि निशान बन जाए, काम ऐसा कीजिए कि पूरे वर्ल्ड में पहचान बन जाए। तो हमने भी वही सोच लिए हैं कि हमको भी वही करना है कि दुनिया जो नहीं कर रहा है वही काम हमको भी करना है। आज हम नहीं सोचे थे कि इतने बड़े YouTube चैनल पे इतने बड़े प्रोफेसर सर के साथ में, जो कि आज देखा जाए कहाँ प्रोफेसर सर हैं, फिर भी उन्होंने आज हमें इस लायक समझे, अपने YouTube चैनल पे आज हमें कुछ बोलने का मौका दिए, अपने जीवनी को बताने का मौका दिए। तो आज हम बहुत धन्य हैं और इस मुकाम तक, इस चैनल तक आज पहुंचाने वाले हमारे अपलाइन, हमारे गुरु का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने जैसे जैसे बताते गए उस अनुसार से करते गए। उन्होंने एक ही चीज बताते थे, खुशबू जी टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ कर्म करते जाइए, फल का चिंता नहीं लेना है। हमने सिर्फ कर्म करते गए, फल का चिंता नहीं किए। हम कभी नहीं सोचे थे कि आज हमें इतने सारे लोगों के बीच में अपने जीवनी, अपनी कहानी बताने का मौका मिलेगा, लेकिन आज हमने सिर्फ अपना कर्म करते गए, गुरु का आशीर्वाद रहा। आज आप सभी लोगों के बीच में, हम आप लोगों के बीच में कुछ अपना कहानी बता रहे। आज हम गर्व से कहते हैं, हम भले पहले गरीब घर में जन्म लिए थे, तो कहा जाता है गरीब घर में जन्म लेना कोई बड़ी आपका गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। हमने भले गरीब घर में जन्म लिए थे, किसान घर में जन्म लिए थे, लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं आज हम गरीब नहीं हैं, आज तो हम अमीर हैं। आज हम अमीर हैं, आज हम गर्व से कहते हैं। आज मेरे पिताजी भी गर्व से बोलते हैं आज मेरी बेटी अमीर है, वो अपना सोच बदली, आज पूरे परिवार को जिंदगी बदल दी। जो इस घर का बेटा नहीं कर पाया, आज ये इस घर की बेटी करके दिखाई। उसी तरह एक दिन था क्या, हमने पिताजी का होटल में खा रहे थे, ऐश मौज कर रहे थे। सोच लीजिए, कहा जाता है पिताजी का होटल में खाना कोई बड़ी बात नहीं है, पिताजी का होटल में ऐश मौज करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज्यादा ऐश मौज तब होगा, सबसे ज्यादा खुशी तब मिलेगा जब आपका पूरे परिवार आपके होटल में खाएंगे तब। आज हमने छोटी सी उम्र में अपना जिंदगी बदले, हम अपना सोच बदले। आज हम गर्व से कहते हैं कि मेरे पूरी परिवार आज मेरे होटल में खा रहे हैं। सोच लीजिए, एक अनमैरिड लड़की होकर के आज हमने ये सब कुछ करके दिखाया, तो आप सभी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आप सभी लोग कर सकते हैं, बशर्ते बहुत सारे लोग क्या है डीएक्शन को बहुत मुश्किल समझते हैं। इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि आप सीखते नहीं हैं। जिस दिन सीख जाइएगा ना, उस दिन मुश्किल नहीं लगता, आसान लगेगा। हमको तो अब ये लगता है कि डीएक्शन सबसे आसान काम है, ये मुश्किल नहीं है। क्योंकि आज हमने सही समय पे डिसीजन नहीं लेते, सही समय पे अपना सोच नहीं बदलते, तो अभी जो ये महामारी फैल रहा है, ये कोरोना वायरस का जो परेशानी हो रहा है, कितना जो बेरोजगारी का परेशानी बढ़ रहा है, आज हम कहे दिल से कोटि कोटि नमन सारे गुरु को करती हूँ कि सही समय पे हमें डीएक्शन समझाए। और हमें भी समझ में आ गया कि इस लॉकडाउन में, इस बेरोजगारी के समय में हमें कोई गरीबी का एहसास नहीं हुआ, कोई गरीबी का एहसास नहीं हुआ। कितना सारा लोग नौकरी कर रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, कितना सारा लोग बिजनेस कर रहा है, उसको अपना घर से पूंजी लगा हुआ है, सारा स्टाफ को घर से पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन आज हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग ऑफलाइन मीटिंग करते थे, लेकिन हम लोगों को जब ये समस्या आया तो ऑनलाइन मीटिंग करना शुरू कर दिए। हम अपना काम को कभी बंद नहीं किए। जब मेरा काम कभी बंद नहीं हुआ तो मेरा कभी पैसा बंद नहीं हुआ। लॉकडाउन में भी मेरा बोनस हाईएस्ट बोनस रहा, लॉकडाउन में भी मेरा बोनस बढ़ा, मेरा 1 रुपया भी नहीं कमा। सोच लीजिए, आज हम ऐसे सिस्टम को पा करके बहुत धन हूँ। ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने वाले डाइटो डॉक्टर लिमसोजिन, आप लोग जहाँ भी हैं जोरदार ताली लगाइए उनके लिए। ऐसे सुंदर, इतने सुंदर प्लेटफॉर्म बनाए, इतने सुंदर अगर प्लेटफॉर्म नहीं बनाते तो आज हम लोग इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। सोच लीजिए, आज रिएक्शन में आने के बाद ऐसे ऐसे सफल गुरु मिले, उनके छत छाया में रहे, जैसे जैसे बताते गए, करना शुरू किए। आज देखिए मेरे पास सब कुछ है। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं यही कहना चाहती हूँ, कुछ कीजिए चाहे नहीं कीजिए, एक बार जरूर डीएक्शन कीजिए। और खास करके युवा लोगों को तो दिल खोल के डीएक्शन करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर नहीं समझे
अभी अगर नहीं समझे तो बाद में आंसू बहाने के जगह कुछ मिलने वाला नहीं है। यही सही समय है डिसीजन लेने का और निर्णय लेने का। और डिसीजन लीजिए तो किसी से मत पूछ करके लीजिए, आप खुद डिसीजन लीजिए कि आपका जिंदगी कहाँ बदलेगा। जहां बदलेगा दिल खोल करके लग जाइए, एक न एक दिन जरूर सफलता मिलेगा। बस उसी को लेकर के हमने आगे बढ़े, सफल गुरु का बात माने, जैसे जैसे बताते गए करते गए आज इस मुकाम पे पहुंचे। आज हम बहुत खुश हूँ कि आज इतना सारा कुछ मेरे पास में है। अब ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। इसी वाणी के साथ आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। फिर से मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ प्रोफेसर सर रत्ना मैम को। वेरी गुड, थैंक यू। फैंटास्टिक, आपने हिला दिया खुशबू बेटी। थैंक यू सर। और एक मुझे इस तरह का अच्छी बेटी मिला है। अभी आप जैसा लोगों को लाइफ बदले तो हमको पुण्य मिलेंगे। आप पूछ सकते हैं मुझे क्या मिलता है, मुझे आज पुण्य मिलना है। जी सर। आप जैसा गरीब लोगों को लाइफ बदले तो इतना खुश हो गया मुझे आपका कहानी सुनकर। एक लड़की सारे परिवार का जिंदगी बदले तो, दैट टू एक जस्ट यंग लड़की, 18 इयर्स लड़की, 18 बरस की लड़की निर्णय लेकर सारा परिवार का, 5 भाई बहन का, माँ बाप का, सभी का जिंदगी 2 बरस में, खाली 2 बरस में बदल कर देखा। ये तो दुनिया में इसके ऊपर सबूत हमको कुछ भी नहीं चाहिए। आप जो काम किया है, सही निर्णय लिया है, जो लोगों ने इतना नेगेटिव करने के बाद भी, अभी माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, सभी रोकेंगे, क्योंकि ये लोगों को ये इंडस्ट्री में क्या है मालूम नहीं है। जो लोग करेंगे, जो इसके अंदर आकर देखते हैं, आंखों को खुलते हैं। आंखों को खुलने के लिए हम रोड जाकर प्रचार नहीं कर सकता है, घर घर को जाकर प्रचार नहीं कर सकता है, रोड में हमने सबूत नहीं दिखा सकता है। आपको सबूत मिलेंगे कहाँ? अच्छा गुरु मिले तो, अच्छा मेंटर मिले तो, अच्छा रास्ता दिखाने वाला जो कामयाब बन गया है, जो कमाता है 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, ये काम करके लाखों रुपया, जो नौकरी में 30-40 बरस काम करे तो भी वो जो नहीं मिलता है, नहीं कमा सकता है, वो 1 बरस में वो इनकम 20 बरस के बाद एक कमाने का, और 30 बरस के बाद में जो सैलरी लेता है वो 1 बरस में रीच हो सकता है। हमको मालूम है आज का नौजवान ने डिग्री के बाद में, इतना मेरा मन दुखी है, इतना मैं फील करता हूँ इस तरह का लोगों को फेट के लिए। फेट माने वो कभी भी आंखें नहीं खुलता है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को दुनिया में रखकर वो डिग्री के बाद में, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में, MBA के बाद में, स्पेशलाइजेशन के बाद में कहाँ 8,000 10,000 15,000 20,000 नौकरी मिलेंगे सोचकर गांव शहर टाउन घूमते हैं। किसी को भी आप जो बताया घूस देना, 10-20 हजार का नौकरी मिले तो 10 लाख 20 लाख घूस देकर ज्वाइन होता है, ये कॉमनली हमको मालूम है। ये अभी पब्लिक सेक्टर में नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, इवन प्राइवेट में भी इस तरह का पैसा देकर काम को जाता है। मुझे मालूम है इतना गरीब लोग कूली करने के लिए, स्किल्ड, वो बड़ा जॉब के लिए नहीं, वहां जो जाकर दुबई में, अरब कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में,
अदर कंट्रीज में जो जाते हैं वहाँ लोगों ने यहाँ 10 लाख 20 लाख ये मिडलमैन को, ब्रोकर को पैसा देकर वहाँ और 10,000 ज्यादा मिलेंगे सोचकर जाकर, यहाँ 10,000 है तो वहाँ 20,000 मिले तो 10-20 लाख पैसा देकर मिडलमैन को वहाँ जाकर ये 20,000 कमाने के लिए तड़पते हैं। जो लोग वहाँ जाते हैं अच्छा रहने का एक जो वहाँ एक रूम में 10-15 लोग लेकर इतना बुरी अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में काम करके थोड़ा पैसा को जो कमाया उसको घर को बेचकर एंड रिमेनिंग पैसा वहाँ उसका जीवन बिताने के लिए खर्चा करके 5 बरस के बाद 3 बरस के बाद 8 बरस के बाद खाली हाथ में बाहर वहां से आते हैं। मुझे मालूम है इस तरह का लोगों को देख के तो मैं सोचता था ये लोगों को लाइफ को क्यों मैं बदल नहीं सका। इसीलिए इस तरह का लोगों को देखकर जो वो तो भी वो नहीं बदलेंगे। वो क्या होता है इसी तरह से गरीबी के अंदर एक बार लाइफ बिताने को शुरू करे तो हम जो बताता है इन इकोनॉमिक्स विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी का ये सर्कल के अंदर ही घूमते ही रहेंगे, बाहर आने का कभी भी सोच नहीं आएंगे, उसको नहीं लड़ेंगे। जो आपका परिवार में आप चारों भाई बहन को, माँ बाप को, इंक्लूडिंग एक लड़की, एक 18 वर्ष का लड़की, सारा परिवार का इतिहास को 2 बरस में बदल सकती है तो इसके ऊपर और बड़ा काम कुछ मुझे है मैं नहीं सोचता। जो मेरा नौकरी को छोड़कर 20 वर्ष के पहले मैंने जो निर्णय लिया डीएक्सएन को भारत को लाने के लिए, जब मैं नौकर था मेरा सोच बदल दिया। इतना बड़ा अर्थशास्त्रज्ञ होने के बाद भी मैं एक नौकर बनकर मरना नहीं, मैं तो एक एंटरप्रेन्योर बनना, बिजनेसमैन बनना, बिजनेस विजनरी बनना, बिजनेस लीडर बनना, हम हजारों नहीं लाखों लोगों को मौका देने वाला बनकर मरना। ये सोच से मैं जो डीएक्सएन को खोला 20 बरस के बाद में आपकी जैसी यंग लड़की का, 18 बरस का लड़की का जो बीए का फर्स्ट पार्ट पास होने के बाद जो आपने क्विट करके डीएक्सएन को फुल टाइम लेकर बिना डिग्री, बिना एजुकेशन, बिना कोई भी डिग्री मदद नहीं करता है कमाने में, वो सोच को आप डालकर आपने जो लड़ा अपना लाइफ को बदलने के लिए, अमीर बनने के लिए, इसको देखकर इसको भी ऊपर हमें जो गुरु दक्षिणा मिलना है तो दुनिया में आपको मालूम है द्रोणाचार्य ने अंगूठी को पूछा, मैं किसी का अंगूठी मुझे नहीं चाहिए, उसी का खून में। अभी विवेकानंद जी बताया आजादी है तो तुमको मुझे खून दो तुम्हें मैं आजादी दूंगा बताया। मैं बताता हूँ आज को आपको लोगों को, मुझे आपका खून नहीं चाहिए एज ए गुरु, मुझे आपका अंगूठी नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ मुझे टाइम दो, समय दो, आपका लाइफ को मैं बदलूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ये टाइम नहीं लगता है, टाइम दो आपका लाइफ बदले। आपका टाइम आपने सही तरह से ये यंग एज में इन्वेस्ट किया। अभी आप 21 बरस में 2.5 लाख कमाए तो 25 बरस के अंदर आप 5 लाख 10 लाख भी गए। जो आप शादी होने के समय वो बॉयज को लाइन लगाना कंपटीशन के लिए, मालूम हो गया ना, आप अमीर बनकर एक लड़की लाखों रुपए कमाने वाली उसको
कौन उसको वधु दक्षिणा देकर वो शादी होना। आप पूछ सकता है 50 लाख लाओ देन शादी करूंगा, क्यों? आप अमीर है। इस तरह का एक गरीब गरीब का लड़की का लाइफ इस तरह बदले तो खुशी का बात वो है। आपका भाई जो मजदूरी करने का भाई को आप रिहेबिलिटेशन किया, पुनर्जीव दिया आपने उसका जीवन, अभी वो भी डायमंड बन गया। आपका भाई बहन का लाइफ, आपका लाइफ बदलने का आधार स्तंभ आप नहीं बना, आप सारा परिवार का लाइफ बदलने के लिए आधार स्तंभ बना। इसीलिए मैं जो बताता हूं इसको देखकर मुझे नींद नहीं आता है। आपका लाइफ स्टोरी को देखकर मुझे और आग लगता है, कितना लोगों का इस तरह का लोगों का लाइफ मैं बदल सकूं। इसीलिए मैं लड़ता हूं आप लोगों को बदलने के लिए। आज जो जवान नौजवान दो आज ये चैनल में देखा है, उसको इसके ऊपर कोई मोटिवेशन नहीं। अभी भी नहीं बदले तो कभी भी नहीं बदलेंगे। जो लाइफ में करना चाहते हैं, हमको कोई सबूत आज जो हम लाते हैं, सबूत के साथ हमारे सामने आज डीएक्सन आरवीसी यूट्यूब चैनल में आप सभी जो हमने किया है, जो हमने लड़ाई लड़ा है 20 बरस से लोगों को लाइफ को बदलने के लिए, जो हमने ये पवित्र काम को शुरू किया है, जो लोग कुछ भी बताओ इस तरह का लोग दिमाग खचड़ा दिमाग का लोग दुनिया में सभी है। अभी हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी बताता है वो चाय बेचने वाला, उससे क्या उसका पोस्ट कम हो गया, उसका इज्जत कम हो गया वो बहुत बड़ा आग बन गया, मालूम हो गया ना। अभी इस तरह का जो लो थिंकिंग ये पवित्र सेक्टर में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बारे में कचड़ा सोचना, ये कचड़ा लोगों का काम है। एक कचड़ा को क्लीन करने में क्लीन करेंगे, क्लीन होता है इस तरह का चैनल से जानकारी मिले तो वो क्लीन करने के लिए ही डीएक्सन आरवीसी यूट्यूब चैनल है। आप जैसा लोगों को सामने लाकर, अभी हमारे जैसे लोग लड़ना बहुत मुश्किल का बात नहीं है। आपके जैसा साधारण लोग मार्केट में लड़ना, बदलना और एक निर्णय लेकर अमीर बनना, ये साधारण बात नहीं है। आप जैसे लोगों ने 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख कमाए तो ये मॉडल होंगे सभी लोगों को, वो भी कर सकता है। अभी इस तरह का हजारों नहीं लाखों सबूत हमने सामने लाएंगे दुनिया का। जितना औरत अभी तो ये लेटेस्ट 29 मंथ्स में शेख अमीरा सऊदी अरेबिया में क्राउन एम्बेसडर बनी, और एक हमारा बहुत बड़ा सबूत दुनिया में फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर वो बनी। पहले 6 बरस था, बाद में 5 बरस हो गया, 5.5 बरस हो गया, 4। अभी सभी का रिकॉर्ड को तोड़कर एक औरत, एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ, एक पर्दा वाली लेडी किसी का मुंह नहीं देख सकता है, उसका ट्रेडिशन कल्चरल रोल से ये पर्दा को कंप्लीटली कवर करके वो फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बनकर 40 लाख के ऊपर इनकम लिए, तो हम क्या कर सकता है सोचने की बात है। भारत में हम सबको आज़ादी है। थोड़ा छोटा मोटा इस तरह का नेगेटिव मुश्किल तड़पाना हो सकता है, वो सभी को सभी घर में होता है। वो सोचता है उसको मालूम नहीं है इंडस्ट्री क्या है, कहाँ जाते हैं, क्या औरत कहाँ जाकर कोई प्रॉब्लम, ये कॉमन है इसका सोचना। बट ये लोगों ने अभी
ये इंडस्ट्री कितना पावरफुल इंडस्ट्री है, कितना अच्छा इंडस्ट्री है, कितना लोगों को लाइफ बदल सकता है, कितना लोगों को हमने एक अच्छा रास्ते में, उसका लाइफ बदलने का रास्ते में उसको खुद सिखाकर, अमीर बनने का रास्ते को सिखाकर। अभी और रॉबर्ट कियास्की का जो बुक मैं बताया, रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप, इसी तरह है अमीर बाई गरीब बाई। वो अमीर बाई आपको अच्छा रास्ता दिखाया, वो कुंदन जी। गरीब बाई आपको रोकने को ट्राई किया, आपका भाई। अभी वो भी अमीर बनेंगे। अभी इस तरह का आपको अमीर भाई चाहिए मार्गदर्शक, आप गरीब भाई चाहिए, वो आपका निर्णय है। आपने गरीब भाई का अमीर भाई का हाथ पकड़ा, इसीलिए आपने अमीर बना। इसीलिए जो हमारे साथ इतना अच्छा लीडरशिप है, इतना अच्छा टीम है, कुंदन के जैसा यंग लड़का, वो भी नौजवान, यंगेस्ट मिलियनर, इस तरह का लोगों को लाइफ बदलना देखने तो मुझे, मैं बताया ना, मुझे आग लगता है। मुझे और कभी काम करना है, और भी काम बाकी है, और भी हम, ये तो शुरुआत है। लाखों लोगों को लाइफ इस तरह भारत में बदलना, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का विजन है, नौकरी मांगने वालों ना बनो, नौकरी देने वाला बनो, वही हमने शुरू किया है। डीएक्स आप सभी नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन गया। इसीलिए आपको गर्व से बताना डीएक्सन को, डायरेक्ट सेलिंग को, अरे यार हम नौकरी देने वाला है, आओ तुम काम करना है, तुमको हम अमीर बनेंगे, काम करना, वो कंडीशन है। 3500 पीवी करना है तो करना ही है, इधर उधर हिले तो कुछ भी नहीं होने वाला है। स्पॉन्सर करना महीने में एक तो करना ही है। ये महीने स्पॉन्सरशिप मंथ को हम डिक्लेयर किया है, डीएक्सन आरवीसी स्पॉन्सरिंग मंथ। अभी मुझे खुशबू जी बताइए, आपका टीम से कितना लोगों को स्पॉन्सर करके हमको देंगे ये महीने? कितना लोग एक्टिव है आपका टीम में? मेरे टीम में एक्टिव 300 से 400 लोग, 500 लोग हैं। वेरी गुड। ये 500 लोग एक एक स्पॉन्सर करना और 500 नया लोग जोड़ना ये महीने करेंगे। जी, अभी जी सबको मेरा अनुरोध है यहाँ ये चैनल से, ये मंथ हमने डीएक्सन आरवीसी स्पॉन्सरिंग मंथ डिक्लेयर किया है। इसीलिए सभी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बोनस लेता है, कितना भी हो, 100 रुपए से 1000 रुपए हो गए, 10,000 रुपए होंगे, 1 लाख होंगे, कितना भी, सभी बोनस लिए तो, और एक नया आदमी को 1000 पीवी के साथ, मिनिमम 1000 पीवी के कम नहीं होना, वो भी बोनस एलिजिबल बनना। बोनस एलिजिबल बनने के लिए 1000 पीवी होना, 6%, एटलीस्ट 6%। वो 9% हो गए तो बहुत खुश है, 12% हो गए तो और भी खुश है नया आदमी, वो 15% गए तो हम उसको सैल्यूट डालेंगे, वो बहुत जल्दी डायमंड बनेंगे। सपोज वो 21 स्टार एजेंट बने तो एक महीने में स्टार एजेंट बन सकता है, बहुत लोग बनते हैं। 25% वो तो हीरो बनेंगे एक महीने में स्टार एजेंट। आप कितना महीने में स्टार एजेंट बने? 2 महीने में। अबे हमको 1 महीने में स्टार एजेंट बनने वाला है चाहिए। इसीलिए मैं बताता हूँ, 1 महीने में स्टार एजेंट बने तो बहुत अच्छा लीडरशिप टीम वो बिल्ड करेंगे। और 1 महीने में नहीं, 2 महीने में, 3 महीने में साधारण से डायमंड बन सकता है, अच्छा काम करे। पुराना जमाने में हमारे साथ इस तरह का ट्रेनिंग नहीं था, यूट्यूब नहीं था, 20 बरस के पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं था, जूम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ट्विटर नहीं था,
फेसबुक नहीं था, अभी सब कुछ है। ये सब कुछ साधन को कमाने को यूज करो। सभी लोगों ने उसको यूज करते हैं, क्या है तमाशा, वेस्टिंग टाइम के लिए करते हैं। तुम अच्छा हो, तुम कैसा हो, वो हो, ये हो, सम ड्रामा, सम डांस सीन, सम को उसको भेजने के लिए। ये साधन को अमीर बनने को यूज करो। सभी नौजवान को मैं बताता हूँ, आप लोगों ने स्मार्ट लोग हैं। आज का नौजवान बहुत एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड है। हमारे जमाने में जो हम 18 वर्ष के थे, 20 वर्ष का हमारा सोच इस तरह। आज का जो नौजवानों ने अच्छा कमाना चाहते हैं, उसको कार होना, उसको घर होना, कमाना। इसीलिए ये यंगस्टर्स को मेरा एडवाइस है, टाइम को वेस्ट नहीं करो, प्रोडक्टिव क्रिएटिव वर्क को काम में डालो। 2 बरस 3 बरस आपका लाइफ को बदलने के लिए आप काम करो। 3 वर्ष काम करे तो 30 बरस में आपका लाइफ का काम हो गया। बाद में मदद करना कितना दूसरों को मदद करेंगे। आपको 2 लाख 3 लाख 5 लाख मंथली आने को शुरू हो गए तो बाद में आप क्या दूसरों को मदद करना, उसमें खुशी है। क्यों मैं काम करता हूँ अभी। इस तरह का हजारों लाखों लाइफ को बदलने के लिए आपको इससे बहुत पुण्य मिलेंगे। दूसरों का भलाई के लिए आप काम करें तो ये तो एग्जैक्टली वो है सोशलिज्म, इक्वालिटी जो हम करते हैं सबका भलाई के लिए। आप आपके टीम के साथ बहुत अच्छा शुरुआत किया है। भगवान ने आपको नॉट ओनली मंथली मिलियनर बनने का शक्ति दो, ईयरली मिलियनर नहीं, मंथली मिलियनर। अभी आप बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर बने। कल हम और एक नया स्टोरी के साथ आपके सामने आएंगे, न्यू ट्रेनिंग के साथ। और सबको आपका टीम में बताइए, DXN RBC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाएं। उसी समय आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी।